रहमान रहीम। माई नेम इज़ नासिर अय्याद खान। इस्लामियात लाज़मी के हवाले से हमारा ये 11वां लेक्चर है जो कि अक़ीदा आखिरत के मुतल्लिक़ है। अक़ीदा आखिरत के मुतल्लिक़ जो मुनकिरीन आखिरत थे उनके एतराज़ात और उनका जवाब और फिर ये इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात मरतब करती है ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लुग़वी मैनी देखें। आखिरत के जो लुग़वी मैनी हैं वो हैं बाद में आने वाली चीज़ के। आखिरत के लुग़वी मैनी हैं बाद में आने वाली चीज़ या आखिर में आने वाली चीज़। जैसे कि दुनिया का लफ्ज़ी मीनिंग्स है पहले आने वाली चीज़, और आखिरत जो है ये दुनिया का अपोजिट है। इसके मैनी है बाद में आने वाली चीज़ या आखिर में आने वाली चीज़। इस्तिलाही मफ़हूम में आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस हकीकत को तस्लीम किया जाए कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी होगी, एक और नई ज़िंदगी मिलेगी जिसमें सज़ा और जज़ा होगी और अल्लाह ताला के हम सामने पेश होंगे और उसमें सज़ा और जज़ा होगी और उस सज़ा और जज़ा में अल्लाह ताला जन्नत या जहन्नम की सूरत में वो अता करेगा। इसकी ये डेफिनेशन इस्लाम में आखिरत पे ईमान लाने का मतलब है कि इस हकीकत को तस्लीम किया जाए कि इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है, वहाँ इंसान को इस दुनिया में किए हुए अच्छे और बुरे अमाल की सज़ा और जज़ा जन्नत की सूरत में मिलेगी। ये हमारा चौथा अक़ीदा है। पांचवा अक़ीदा है, हमने पहले अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, फ़रिश्तों पर ईमान, उस्मानी कुतुब पर ईमान और अब ये अक़ीदा आखिरत पर ईमान। इस पे ईमान लाना भी लाजमी है। इस्लाम तब मुकम्मल होता है ईमान जब इंसान अक़ीदा आखिरत पे ईमान लेके आता है, इसको मानता है। मुनकिरीन आखिरत के एतराज़ात क्या थे? पहला एतराज़ उनका ये था, ये कुरान मजीद में भी आया है, वो कहते थे कि नई पैदाइश कैसे होगी? जब इंसान एक बार पैदा हुआ है फिर वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो कैसे पैदा होगा? तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, आयत करीमा का तर्जुमा है कि और वही है जिसने पहली बार पैदा किया फिर से दोबारा पैदा करेगा। यानी अल्लाह ताला ने इसके जवाब में जब वो कहते थे कि नई पैदाइश कैसे होगी, जब इंसान एक बार मर जाएगा तो वो दोबारा कैसे पैदा होगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही है जिसने पहली बार पैदा किया। जब अल्लाह ताला पहली बार पैदा कर सकते हैं तो उसके लिए दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। दूसरा एतराज़ उनका ये था कि जब हड्डियाँ बुसीदा हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो वो दोबारा हड्डियाँ कैसे बनेगी? तो अल्लाह ताला ने ये भी कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि वो कहते हैं कि बुसीदा हड्डियों को कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाए। तो इसके जवाब में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कह दो कि तुमको ज़िंदा करें, वही ज़िंदा करेगा, तुमको वो ज़िंदा करेगा जिसने तुमको पहली बार बनाया है, जिसने तुम्हें पहली बार जिसने इस हड्डियों को बनाया है वही इन दोबारा हड्डियों को बनाएगा। तीसरा एतराज़ उनका ये था कि वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी है ही नहीं, आखिरत है ही नहीं, आखिरत की ज़िंदगी बस यही ज़िंदगी है, इसका हिसाब किताब नहीं होगा, ये जो अच्छे तरीके से जी लो इसी को जी लो। इसके एतराज़ के जवाब में भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, पहले तुम बेजान थे, पहले तुम बेजान थे, तुमको इसने ज़िंदा किया, फिर मारेगा, फिर ज़िंदा करेगा और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला फरमाया है कि पहले तुम बेजान थे, तुमको अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया, फिर मारेगा, फिर ज़िंदा करेगा और फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये तीन एतराज़ात इस तरह हेडिंग की शक्ल में बच्चे अगर इसे याद करेंगे तो इनको ये याद रहेगा। इनकी डिटेल तो फिर काफ़ी लिखनी है, लेकिन ये हेडिंग कि नई पैदाइश का एतराज़ था, बुसीदा हड्डियों का, और सिर्फ यही ज़िंदगी और ज़िंदगी तो है नहीं। इसके ये आयात करीमा का तर्जुमा, अगर आयात याद हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा है, आयात सही याद ना हो तो ये सिर्फ तर्जुमा लिखें। तो ये हमारा पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में हम इसके कहते हैं कि अक़ीदा आखिरत की अहमियत व असरात। अक़ीदा आखिरत की ये डिटेल, इसके बाद एतराज़ात हमने पहले से में जो मुनकिरीन आखिरत के एतराज़ात और उसके जवाबात किए हैं। ये फिर इसका दूसरा हिस्सा है कि अक़ीदा आखिरत की अहमियत और इसके असरात, इंसानी ज़िंदगी पर असरात कर। पहला सा है कि नेकी की तरफ रग़बत मिलती है। जब इंसान को पता होता है कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया, इसके बाद हमें फिर मौत आएगी, फिर हमें अल्लाह ताला के पास जाना है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो इंसान नेकी की तरफ जो है वो राग़िब होता है। इस हेडिंग में 4 से 5 लाइनें लिखनी है। गुनाहों से दूरी, जब बात को इसका डर होता है कि अल्लाह ताला अगर हम गुनाह करेंगे तो आखिरत आएगी और इसका हमें सज़ा मिलेगी, तो इंसान जो है वो गुनाहों से बचता है। बहादुरी और सरफरोशी, इंसान बहादुर हो जाता है, उसे पता है कि मौत, ज़िंदगी, इज़्ज़त सब कुछ
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخرت والے دن جا کے جو ہے اگر اللہ کی راہ میں موت آئی تو کیا ہے کہ وہ اصل حقیقت کو ہم پا لیں گے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو انسان پہ دنیا میں سے جو ہے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس لیے انسان کے اندر بہادری اور سرفروشی آ جاتی ہے۔ صبر و تحمل کی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دے گا۔ یہ عقیدہ آخرت پہ ایمان لانے سے صبر و تحمل کی تعلیم ملتی ہے اور وہ آگے تعلیم اس کی دی جاتی ہے۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ، جب پتہ ہو کہ آخرت میں اس کی جزا ہے کہ دنیا کا مال ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا جزا دیں گے، تو یہ ایک اثر انسانی زندگی کے پڑتا ہے کہ مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، جب انسان کو پتہ ہے میں دنیا میں کیوں آیا، یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے، پھر آخرت آنی ہے، آخرت کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ گچھ کرے گا، تو احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، بامقصد زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا جزا دے گا، تو یہ انسانی زندگی کو اثر ہوتا ہے۔ بعض پوس کا خوف، جیسے اب اگر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور انہیں یہ کہا جائے کہ امتحان نہیں لیا جائے گا، آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو اگلی کلاس میں بٹھا دے، کوئی بھی نہیں اسٹڈی کرے گا، تو یہ جب انسان کو پتہ ہے کہ میں اس دنیا میں جو عمل کروں گا، اگر نیکی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، اگر گناہ کروں گا تو دوزخ میں جاؤں گا، تو بعض پوس کا جو آخرت کا جو خوف ہے، اس سے انسانی زندگی کا جو ہے وہ بہترین زندگی بنائی جا سکتی ہے۔ انسان کے اندر شفقت و ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے انسانوں کے لیے شفقت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ ان کے چوری لوٹ گھسوٹ، اس سے انسان بچتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان ساری باتوں کا ہم نے جواب دے دینا ہے۔ یہ 8 نمبر کے سوال میں عقیدہ آخرت کی یہ لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم، پھر ان کے منکرین اللہ تعالیٰ نے وہ جو 3 اعتراضات ہم نے صرف 3 کیے ہیں جو لکھے تھے، ان کے آیات ترجمہ کا ایک اس کی وضاحت کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ آخرت کی اہمیت، اس میں سے ہر ہیڈنگ میں 2 سے 3 4 سے 5 لائنیں آپ نے لکھنی ہے۔ آپ کا 8 نمبر کا سوال 6 سے 7 پیجز میں بن جائے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ 40 منٹ کی جو لیکچر ہے اسے 5 سے 6 منٹ میں کرے، تاکہ آپ کو یوٹیوب چینل